फ्रेंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 का हम लोग पार्ट देखते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप इसको पॉज करिए पहले और खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। हमेशा आप यही किया करिए कि पहले आप पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब थोड़ा एडवांस आ गए, हम लोग थोड़ा बढ़ चुके हैं आगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेके काम चलाते हैं। अभी तक क्या था, हम लोग साइन एंड कॉस में चेंज कर रहे थे। साइन कॉस में चेंज करेंगे उससे भी हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम, क्योंकि टर्म्स सेम नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज sec a minus 1 एंड sec a plus 1। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया और sec a से इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को कैंसिल आउट करने के बाद में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज tan a एंड sec a plus 1। बीच में हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, sec a plus 1 से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, दैट इज tan a एंड sec a minus 1। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करनी है आपको। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो tan a का पहले इससे होगा और फिर आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर tan a का जब sec a से करवाएंगे तो tan a एंड sec a आ जाएगा, प्लस tan a का जब 1 से करवाएंगे तो हमारे पास tan a ही आ जाएगा। tan a का जब sec a से करवाएंगे दैट इज tan a एंड sec a आ जाएगा, प्लस tan a, प्लस नहीं होगा यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, सो दैट माइनस ओनली। ओके, नीचे जब हम लोग करवाएंगे तो देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, फिर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ऐसा जब सिनेरियो बनता है तो हमारा फॉर्मूला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी देखिए जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक अच्छी सी लाइन कि यूजिंग आइडेंटिटी एंड दिस। तो यहाँ से जो हम लोगों को वैल्यू इसकी चाहिए sec स्क्वायर a माइनस 1 की। तो अगर आप 1 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इसको हम लोग इसके इक्वेट कर सकते हैं, हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan से tan हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस एंड माइनस अपोजिट साइन है, एंड ये दोनों सेम लिखे हुए हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan a एंड sec a एंड अपॉन में tan स्क्वायर a, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 sec a अपॉन tan a। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, साइन एंड कॉस में इसको चेंज करते हैं। तो साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a एंड tan a को हम लोग लिख लेंगे sin a अपॉन कॉस a। कॉस a ने कॉस a को काट दिया यानी कि इससे कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन sin a। देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस a sin a अपॉन कॉस a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और उसके बाद में 2 अपॉन sin a। 2 अपॉन sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 अपॉन sin a को कंसीडर करें तो cos a आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख लेंगे 2 cos a एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड वी कैन से दैट। तो फ्रेंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 का हम लोग पार्ट लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा टर्म्स जो हम लोगों को cos में दे रखा है। एक तो फंडामेंटल है कि आप इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a होता है और उसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप साइन एंड कॉस में नहीं चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको हम लोग पहले एलसीएम लेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते आते हैं। एलसीएम लेंगे cos a के माइनस 1 एंड cos a के प्लस 1 का, तो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, यानी कि cos a के माइनस 1 एंड cos a के प्लस 1। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट या मल्टीप्लाई करा सकते हैं या फिर इसका इसमें डिवाइड करवाइए, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करवाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cosic a एंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास cosic, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको विजिबल हो, cosic a एंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास cosic a प्लस 1 और इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। बीच में हमारा पॉजिटिव साइन है उसको लगाया एंड लिखा यहाँ पर cosic a एंड cosic a माइनस 1। cosic a माइनस 1।
अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वाले जो भी टर्म्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉसिक स्क्वायर ए, पहला इससे करवा, इसके बाद फिर 1 से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉसिक ए, ओके, एंड प्लस कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉसिक ए, ओके, एंड अपॉन, अभी देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो दैट वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट कॉसिक स्क्वायर a माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख देते हैं इसको। अभी देखिए कॉसिक ए एंड ये जो टर्मिनोलॉजी है हमारी सेम है, और अभी हम जो आपको आइडेंटिटी बताई गई थी उसके बेसिस पे यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन, दैट इज यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए हमको ये लाना है, यानी कि हम लोग इस 1 को इधर ले आएंगे, दैट इज कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू को हम लोग इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और देखिए ऊपर वाला जो टर्म है दैट इज कॉसिक स्क्वायर ए एंड कॉसिक स्क्वायर ए, तो 2 कॉसिक स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉसिक स्क्वायर ए एंड अपॉन, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब इसको साइन एंड कॉस में चेंज कर लेते हैं अपन, तो कॉसिक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसिक ए का स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसका पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट ए इज इक्वल टू 1 कॉस ए अपॉन साइन ए होता है उसके बेसिस पे। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो डिनोमिनेटर ऊपर वाला जो टर्म है और नीचे वाला जो टर्म है उनके डिनोमिनेटर सेम है, सो दैट वी कैन कैंसिल, सो विल बी लाइक दिस, एंड 2 अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, एंड 1 अपॉन जो cos होता है वो हमारा sec a के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन जो cos स्क्वायर a होगा वो हमारा 2 sec स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2 sec स्क्वायर a, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हंस 2। तो फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14 एंड उसका पार्ट है हमारा सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फिर से फंडामेंटल्स पे आना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को जो भी लिखा हुआ है, जो रेशियोज लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको हमें साइन एंड कॉस के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर बाकी आप लिख लीजिएगा, मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाया और देखते हैं कैसे चेंज करते हैं इसको। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और tan ए से तो आप वाकिफ ही होंगे, तो लिख देते हैं इसको हम लोग cos a अपॉन साइन ए, माइनस, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ माइनस का, और tan ए इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि साइन ए अपॉन cos a, और tan ए काफी मोस्टली यूज किया जाता है, तो आपको आई होप याद हो गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो साइन ए एंड cos ए का हम लोग एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि साइन ए मल्टीप्लाई बाय cos ए, ओके। साइन ए से साइन जब हम लोग डिवाइड करेंगे इस टर्म में साइन ए का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos से बचेगा और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं एज अ ट्रिक, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है। तो cos स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी देखिए cos स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे वाला टर्म हम लोग लिया है, लेकिन देखिए ऊपर वाला टर्म हमारे पास साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है साइन स्क्वायर ए को, किससे, cos स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर केवल cos स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी है, साइन स्क्वायर की नहीं है, ये सोचने का तरीका होगा। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, सो दैट नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो वी विल फाइंड cos स्क्वायर ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाकी फॉर्मेलिटीज, कौन सी आइडेंटिटी का हमने यूज किया और कैसे सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करके, दैट इज cos स्क्वायर ए। और हमेशा ध्यान रखा करिए कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में रखें, इससे माइनस अगर आ जाता है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए एंड cos ए। अभी देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस
ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, तो -1 ही आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस यानी प्लस, एंड कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। one cos square a and second cos square, that is 2 cos square a, so that we can write as cos square a, 2 cos square a, and -1 and upon sin a and cos a, and this is equals to right hand side and hence proved. तो फ्रेंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 का थर्ड। तो इसको आप एक साइन इन कॉस के फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, और एक हम आपको सिंपल मेथड बता दे रहे हैं ताकि जल्दी से हो जाए आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि आप कॉट ए ऊपर से कॉमन ले लेंगे। तो जब आप कॉट ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 1 माइनस tan ए, और नीचे जो है हमारा एज इट इज बना रहेगा, दैट इज 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे देखो हमारे 2 माइनस सेक स्क्वायर ए बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो tan स्क्वायर ए वाली जो आइडेंटिटी है उससे कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा cot a 1 माइनस tan a, एंड इसको हम लोग कुछ ऐसे ले सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर, यानी कि जो सेक स्क्वायर है उसे माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, एंड प्लस वाला जो tan स्क्वायर है उधर चला जाएगा, तो ये हमारा माइनस का tan स्क्वायर ए बन जाएगा। अब इसको हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि जो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा 2 यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एंड उसके बाद ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cot a एंड 1 माइनस tan a, और 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को हम लोग माइनस tan स्क्वायर ए से, तो माइनस का tan स्क्वायर ए। अभी देखिए ऊपर 1 माइनस tan a लिखा हुआ है, तो cot a एंड 1 माइनस tan a। तो नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम लोग उसका स्क्वायर लिख दें तो कोई भी बुराई नहीं है इसमें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, सो दैट 1 माइनस tan a एंड 1 प्लस tan a। इसको हमने इससे कैंसिल आउट किया क्योंकि सेम थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cot a एंड 1 प्लस tan a। So this is equals to right hand side and hence proved. So friend, this is our question number 15, और 15 का जो पार्ट है वो फर्स्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है, पॉज करिए और एक बार ट्राई करने का एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, नहीं आता है तो फिर आगे वीडियो देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और बाकी आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ही लिया हमने, और हम लोग को पता है कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो पहले sin एंड cos में इसको चेंज करेंगे, तो इक्वल टू हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए tan का स्क्वायर यानी कि इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इनका भी हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 1 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल 1 बचेगा, हमारे पास ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, या फिर आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा जब 1 में मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर थीटा, एंड इसमें जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर। पर आ चुके हैं, तो sin स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमको पता है कि अगर हमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको माइनस में चाहिए, यानी कि उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा हम लोगों ने tan स्क्वायर थीटा से सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा है, फिर ये वाला साइन ले लीजिए फिर ये वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज tan स्क्वायर थीटा एंड इन ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो है हमारा वो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल एंड हैंस प्रूव। फ्रेंड्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 का सेकंड पार्ट जो आपके सामने। पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, और नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम लोग लेते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम लोग साइन एंड कॉस में इसको चेंज करेंगे। तो जब साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे तो सारे के सारे साइन एंड कॉस में चेंज है, केवल आपको tan थीटा है जो कि चेंज करना है, और यहीं से हम लोग का क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं होगी। तो ये आ गया हमारे पास cos थीटा एंड अपॉन 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लोग cos थीटा को एलसीएम लेंगे, पहले इसको अपॉन 1 कर लेते हैं और यहाँ पर cos थीटा एलसीएम लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन, नीचे में हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हमारे पास cos थीटा ही आ गया, और ये हमारा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, 1 बचा, sin थीटा में मल्टीप्लाई, फिर डायरेक्टली 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा sin थीटा एंड बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है एंड द सेम एज इट इज हम लोग इसको कॉपी कर देंगे। तो cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस cos थीटा को, देखिए इसके अपॉन में 1 है तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो उसके बेसिस पे हम लोगों का जो cos थीटा का जो मल्टीप्लाई है इससे हो जाएगा, दैट इज हमारे पास आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अभी देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा माइनस sin थीटा, these are same entity, so we can take LCM and the LCM will be cos थीटा माइनस sin थीटा only। क्योंकि अगर सेम होते हैं टर्म्स तो LCM भी वही सेम टर्म एक आ जाता है हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पर सेम होता है तो फिर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो एज इट इज, फिर जो भी बीच का साइन लगा होता है उसके साथ उतार दिया जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पर cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इक्वल, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले एज इट इज कॉपी कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर हम लोग cos थीटा को एज अ a कंसीडर कर लें और sin थीटा को एज अ b कंसीडर कर लें तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि इन वन ब्रैकेट a प्लस b एंड इन वन ब्रैकेट a माइनस b, सो दैट cos थीटा माइनस का sin थीटा इन वन ब्रैकेट एंड cos थीटा प्लस का sin थीटा इन वन ब्रैकेट एंड अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कि हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन राइट एज राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव।